लोग पूछते हैं कि आप इतनी डिफरेंट चीज़ें लाते हैं कहाँ से। मैं चीज़ें डिफरेंट लाता नहीं हूँ, मेरे से जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं आपको उस एरिया में लेके जाता हूँ, उस शॉप में लेके जाता हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ कि कहाँ से मैं सारी चीज़ अपनी परचेजिंग वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग करता हूँ। तो आए लेके चलता हूँ। ये है हमारा वो एरिया जहाँ से हम सारी परचेजिंग वगैरह करते हैं। काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि कोविड वगैरह रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी तो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें चल रही थी, मगर इन्होंने अपनी सेटिंग वगैरह काफ़ी चेंज कर दी। लेस का सिस्टम आजकल बहुत चल रहा है, इस हिसाब से जैसे देखता हूँ लेस के ऑप्शन खत्म होती जा रही। अभी तक ईद भी गुजरी है, इस वजह से भी सिचुएशन ऐसी हुई है। देख रहे हैं आपके पास इनका पूरा लेस का सेक्शन इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया, डिफरेंट कलर लेसेस, जरी की लेस, दुपट्टे की लेस, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। फिर इनके पास ये मोनोटोन वाली आ जाते सिंपल ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप ये डायबल ऑप्शंस हैं सारी। इनकी आप थोड़ी डिटेल्स बताएंगे इस सेक्शन की? बहुत सी लोकल में है, ये डायबल ऑप्शन है। हाँ जी डायबल ऑप्शन है। और जो है ना बाकी ये ब्लैक वाली, ब्लैक लोकल और इम्पोर्टेड दोनों मिक्स हैं। अच्छा ये दोनों मिक्स हैं। और वो जो नेक्स्ट रैक है वाइट का वो इम्पोर्टेड है। अच्छा वो इम्पोर्टेड है। ये चिकन है, चिकन जो कॉटन चिकन जैसे ये चिकन की लेस वगैरह सारी तो इम्पोर्टेड शटल में। अच्छा यहाँ पे तो पहले बटन्स और उनकी ऑप्शंस होती थी ना सारी, वो सारी। हाँ हाँ जेंट्स बटन के ऊपर वैरायटी चलेगी, लेडीज़ जेंट्स वगैरह सारों की। लेडीज सामने, अच्छा जेंट्स उधर। ठीक ठीक। ये ऑप्शंस आप देखते रहें। इनके पास ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड लेसेस वगैरह हैं। इधर से मोस्टली मेरी सारी परचेजिंग होती है। मोस्टली तो परचेज़र को भिजवा के ले ली जाती हैं चीज़ें, मगर आज जब आपको मार्केट रिसर्च में निकलना हो तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन मिलती हैं। यहाँ पर मैंने सारा अपना सेट बनाया। यहाँ पर सॉर्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, बॉयज़ सुबह सुबह सॉर्ट करते हैं। इनके पास आप ऑप्शन देखेंगे तो लिमिटेड ऑप्शन हैं, देख सकते हैं। फिर कलर लेसेस और फिर ये आपकी माइनर लेस, मगर ये मोस्टली सूटेबल होते हैं विंटर स्टफ में, तो इसीलिए भी यहाँ पे फिर कुछ टेसल्स वगैरह हैं यहाँ पे, जिससे आप फर्दर मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके नीचे लेस बाकी चीज़ें बेलिश बॉल्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें लगा के इसे फर्दर मॉडिफाई किया जा सकता है, मगर ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर इनके पास ये एक डिफरेंट सेक्शन है, बटन पट्टियाँ होती हैं सारी, नेक एंड पे लगती है फ्रंट पे। ठीक है। ये नेक और उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो बाकी में इन इसमें क्या डिफरेंस है बाकी सारी चीज़ों में? बाकी जो है पहले लगते हैं बटन्स पहले, लेकिन आप यूज़ होती हैं बटन पट्टियाँ। अभी न्यू ट्रेंड चला ना, कस्टमर को बटन लगाना अच्छा बटन पट्टी पूरी नेक लाइन पे लगा लेते हैं स्ट्रेट। ये मोस्टली ज़्यादा फॉर्मल और लग्जरी ट्रेड की तरफ। उनके पास अगर मैं ऑप्शन दिखाऊँ तो बहुत हैवी ऑप्शन वगैरह फिर आ जाते हैं उनके दूसरे बटन्स की ऑप्शन। इसमें भी उनके पास लिमिटेड ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ये फिर इनके पास डिफरेंट स्पूल्स वगैरह, ये एंकर की एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स वगैरह, इसके में इनके पास हर कलर ऑप्शन है। यानी ये मैं यूनिवर्सिटी टाइम से लेके अब तक जो भी यहाँ पे सारी जो कलर मुझे ऑप्शन चाहिए तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ। मैं आगे पीछे जहमत नहीं करता कहीं भी जाने की, क्योंकि जब वन स्टॉप ऑल शॉप है तो फिर आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। ये सेक्शन पहले उस साइड पे हुआ करता था, मगर अब ये उठा के उन्होंने यहाँ पे कर दी है डिमांड की मुनासबत से। इधर इनके पास बटन्स की ऑप्शन हैं सारी, जौन सा कलर, जौन सा एम्ब्लेम, इवन कोट के बटन्स यहाँ पे होते थे, मेंस वेयर के भी होते थे, मगर वो अब उन्होंने ऊपर शिफ्ट कर दी। अच्छा फिर इनके पास ये फैंसी स्टफ और चीज़ें आ गई। उन्होंने अपनी इन्वेंट्री की थोड़ी अर्सों में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कर दी है। तो वो क्लियर आ रहा है वीडियो में, लेकिन उसमें डिसेंट आइडिया हो रहा है। ये एक्स्ट्रा फैंसी स्टफ हम चलते हैं ऊपर।
इधर भी पहले सिरोस्की वगैरह का स्टफ होता था, मगर मेरे ख्याल से वो भी उन्होंने वाइड अप वगैरह सारा कर दिया। यहाँ सिरोस्की के बटन वगैरह काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुआ करती थी। आपको मैं एक स्केल दिखा देता हूँ ऑपरेशन का, स्टेंसिल किस्म का स्केल। और मैं आपको मेरी थोड़ी ज़्यादा पर्सनल फेवरेट जगह की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे बल्क में, यहाँ पे बेसिक बल्क में स्टिचिंग मटेरियल, आपके जिपर्स वगैरह, अटैचमेंट वगैरह, फिनिशेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये बेसिक बटन्स, ये भी मेरे यूनिवर्सिटी टाइम से फेवरेट एरिया है। जो फिनिशिंग के लिए कुछ टेप्स वगैरह होते हैं, ये मोस्टली ये वाला एरिया जो ये मेंस वेयर का है, तो फिनिशिंग टेप्स वगैरह, ये आपकी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स वगैरह, सारी कलर ऑप्शंस। ये बेसिक कढ़ाइयों का एरिया। ये स्पूल्स देखें आप, अनलिमिटेड कलर ऑप्शंस हैं। फिर ये जिपर्स वगैरह, जिपर्स की भी अनलिमिटेड ऑप्शंस होती हैं यहाँ पे। कलर्स यूनिवर्सिटी टाइम से ये भी एरिया मेरा पर्सनल फेवरेट है। मुझे जो कलर जौन सा मेरा ड्रेस होता था, ऑलमोस्ट 80% मुझे यहाँ से चीज़ मिल जाती थी। फिर इनके पास एक सेक्शन होता है, वो कहाँ, जिसमें सबसे लंबी जिप ये आगे, ये वो एरिया जिसमें आप जैकेट्स वगैरह, एक्सेसरीज़ वगैरह, ये दूसरी टाइप की वाई के की जिप्स होती हैं इसके में। कुछ आपके वाइट में ऑप्शन हैं जो डायबल ऑप्शन हैं। अच्छा, ये एरिया एक्सटेंड होता जा रहा है पीछे में। उस साइड पे भी हम लोग लाइनिंग का एरिया, मेरे जितने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स, मेरे रिपब्लिक के प्रोजेक्ट्स, मेरे जितने भी सारे के हमारी मोस्टली लाइनिंग तो यहाँ से जाते हैं। इवन मैनिकिन हेड भी यहाँ पे बात है। उनके पास एक किड्स वेयर मैनिकिन भी आ गया था, वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। टेप्स वगैरह, किड्स वेयर मैनिकिन के लिए टेप्स वगैरह जो स्केचेस थ्रेड्स वगैरह। हाँ हाँ, वो तो आइडिया, मगर मुझे मैनिकिन देखना है। मैनिकिन वो आगे लगी हुई है। चलिए मैनिकिन्स के पास भी पहले जाते हैं। पहले ये लाइनिंग वगैरह हम लोग पहले थोड़ा देख लें। लाइनिंग हो गई, फिर इसके बाद ये जो शोल्डर पैड्स वगैरह आपके सूटिंग, अगर आपने वैसे कोई लग्जरी स्टफ बनाना हो, मेड टू ऑर्डर, और उसके स्ट्रक्चर देना हो, तो ख़ास तौर पर ये मैंने अपने वीमेंस वेयर में भी बहुत यूज़ की। होता है ये मेंस वेयर की पैडिंग वगैरह मोस्टली। फिर आपकी कफ्स आ गए, पैकेट कफ्स आ गए, फिर आपकी वो तिला वगैरह, ये पूरा अगर है स्टॉक। इसके सराउंडिंग एरियाज़ में और भी बहुत सारी शॉप्स हैं, मगर जब शुरू से आपको यहीं की आदत है तो फिर उसके बाद हम लोग कहीं गए नहीं दोबारा। ये मिनीचर मैनिकिन्स, ये नई एडिशन है। मेरे वक्त इनके पास लास्ट किड्स वेयर मैनिकिन था, मगर अब ये मिनीचर मैनिकिन, ये आपका स्लीव प्रेस करने के लिए जो आर्म यूज़ होते हैं। और देखते हैं इसका कंडीशन, स्टीमर। ये फैशन डिज़ाइनर के लिए एक पैराडाइज है बेसिकली। और ये हमारे कौन से भाई, क्या नाम है उनका? शाहिद भाई, वेव कर दें आपका नाम। बासित भाई, वेव कर दें। ये बासित भाई, शाहिद भाई, ये भी हमारे सीसी स्ट्रिप्स हैं जो फ्रॉक के नीचे लगती हैं ना, ये दिखा देना ज़रा। बर्निंग, बस पैड, इस तरह की चीज़ें। ये ऊपर वाली स्ट्रिप्स भी दिखा देना ज़रा, ऊपर वाली फ्रॉक पे जो लगती हैं। हॉट सेल होती है, इसमें साइजेस हैं डिफरेंट, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच टेंट पे लगती हैं। अच्छा, ठीक है। बोनिंग वगैरह, हाँ, बर्निंग भी और बॉर्डर। अच्छा, ये स्ट्रक्चर देने के लिए जो आपके वगैरह लगते हैं, ताकि स्ट्रक्चर वगैरह, कुछ लोग तो मोस्टली कैन का भी थान पकड़ा हुआ है, कैन वगैरह भी मोस्टली लगाते हैं, मगर कैन की स्ट्रिप्स में आ जाती है ज़्यादा हार्डनेस, ताकि उनकी वो हेम वगैरह फिनिश हो जाए अच्छी तरह से। फिर ये डिफरेंट तरह की बॉर्निंग यानी इनके पास अनलिमिटेड सारे डिज़ाइनर्स के लिए हब है, मगर मैं खुद पर्सनली और किसी एरिया पे विज़िट नहीं किया। मैं आता ही शुरू से यूनिवर्सिटी टाइम हो, शुरू से हम लोग यहीं पे ही आए, चाहे इस्लामाबाद, चाहे लाहौर, जो भी सी, इसलिए मेरी पर्सनल फेवरेट जगह। अब तो ये बहुत एक्सटेंसिव हो गई है, इन्होंने हर एक ही चीज़ को कैटर कर लिया, मगर शुरू से ये टॉप ऑफ द लाइन ही रहे हैं।
मैनिकिन यार मैंने देखने हैं। ये सारे रील्स वगैरह स्कूल वगैरह इनके बारे में आपको पहले दिखा दी हैं। यहाँ से मैं अपनी रील्स वगैरह अक्सर परचेज़ करता हूँ। यहाँ पे ये हमारा फ्रेंच का सेक्शन, इधर मैंने जितने यूनिवर्सिटी में ये फ्रेंच कर्व तोड़े हैं और ये स्केल, ये जितने मैंने तोड़े हैं आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। ये हमारी फेवरेट सीजर्स होती थी, हम लोग मोस्टली लाइन वाली यूज़ करते थे, मगर अब इन्होंने ऑप्शंस और भी बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। इम्पोर्टेड लोकल सब में आ रहे हैं। हम लोग मोस्टली लाइन चॉक्स वगैरह, यहाँ पे डिसअपीयरिंग चॉक्स वगैरह भी, ये सबसे पहले रेंज यहाँ पे लाए थे। जब मैंने यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुआ था और जब मैं ऐलान पे लैंड किया था और इसके बाद एक और उसकी थी कंसल्टेशन में कर रहा था, तो सबसे पहले ये लोग चॉक्स लाए थे जो डिसअपीयरिंग चॉक्स थे। तो मैं ख़ुद भी यहाँ से काफ़ी सारे बॉक्सेस वगैरह लेके गया था डिसअपीयरिंग चॉक से। एक बहुत बड़ी लग्जरी है आपके डिसअपीयरिंग चॉक, क्योंकि बाकी सारे चॉक्स मोस्टली लाइंस वगैरह ऊपर देते, डिसअपीयरिंग चॉक्स विदिन 24 आवर्स आपका गायब, टोटल क्लीन स्लेट। तो उससे ज़्यादा अच्छी डिटेल और फिनिश यानी ये लोग ही थे लाने वाले। अभी मैं आपको बेसिक ओवरव्यू यहाँ से दे देता हूँ। तिल्ला वगैरह एम्ब्रॉयडरी वाला और डोरियाँ वगैरह आ जाती हैं। तिल्ला एम्ब्रॉयडरी नेसेसरी आप लोगों की, तिल्ला कॉपर, इनके पास सारी रेंज है, कॉपर, टबैको तिल्ला, इनके पास गन मेटल तिल्ला, ईच एंड एवरीथिंग, जिपर्स वगैरह आपके आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे वक्त में यहाँ पे मोस्टली ये एरिया तो ऐसे ही था, फिनिशिंग फास्टनिंग्स वगैरह आपके जो फुटर होते थे, जो मशीन के फुटर होते, चाहे वो आपका लेदर के लिए हो या 2 सेकंड फुटर हो या फिनिश के लिए फुटर हो, उनके पास मोस्टली हमेशा यहाँ पे सारी चीज़ें होती थी और ये आपको कहीं पे और नहीं मिलेंगी। अब आए चलते हैं मैनिकिन की साइड पे, एक दफ़ा मैं आपको ये दिखाता हूँ और फिर अब चलते हैं मैनिकिन। ये हमारे गारमेंट बैग्स, ये हमारे भाई जिन्होंने हमें परमिशन दी है रिकॉर्ड करने के लिए, बिहेव कर दें, थैंक यू। ये इनका नया एरिया, इधर मैंने पर्सनली कभी विज़िट नहीं किया। मोस्टली हम लोग यहाँ पे परचेज़ेस वगैरह को भिजवा के अपनी सारी चीज़ ले लेते हैं, मगर कभी ना कभी वंस इन अ ब्लू मून हमारा आना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ ये चीज़ें इंपोर्ट वगैरह बहुत सारी करवाते हैं। तो जब तक हम लोग खुद नहीं देखेंगे तब तक हम परचेज़ वगैरह को बता नहीं सकते हैं कि ये लाना है। इनके पास नए नाइस है, ये लेपेल पेन्स हैं इनके पास कुछ, ये भी सारी इंपोर्टेड हैं। ये वो एम्ब्रॉयडरी स्पूल्स, ये आ जाते हैं मेंस वेयर और कुछ जो आपके एम्बेलिशमेंट या जो अड्डा वर्क होता है उसके जो आपकी एक्सेसरीज़ होती हैं, जिससे ये चौक हो गया, आपकी ये क्रोशे नीडल्स हो गई, निटिंग स्टफ आ गया, फिर इन्होंने पॉकेट स्क्रूज कुछ रखे हुए मेंस वेयर के लिए। ये नया सेक्शन है, ये मैंने नहीं किया आज तक। ये कफलिंग्स वगैरह, काज वगैरह, डबल काज, ये सियास। अच्छा नीचे वाला जो आपने एरिया वो ऊपर शिफ्ट कर दिया? नहीं, वो वाइंड अप कर दिया। अच्छा वो टोटल वाइंड अप कर दिया। वो एक्सपेंसिव इतना हो गया था। हाँ वो मैं देख रहा था, पहले भी उसकी सेल का थोड़ा ना काफ़ी इशू आ रहा था, बहुत कम हो गई थी। वो भी काफ़ी अच्छा स्टफ था कि उसके अंदर वो सरोस्की के स्केलेटन के वो ऐसा ही है, स्कल वगैरह काफ़ी फिट चीज़ें थी। अब ये इतनी रेंज रह गई सिर्फ जेंट्स में रखा हुआ है। जैसे जेंट्स में थोड़ा बहुत टाइम बड़ा लगता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, ये मैंने पहले नहीं देखी। ये इनके पास एम्ब्रॉयडर्ड पैचेज़ हैं, हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड पैचेज़ हैं। तो ये मेंस वेयर के जिस तरह सूट्स वगैरह या अगर आपने जैकेट्स अगर कुछ ना कुछ डिज़ाइन करनी है जिसके अंदर, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ है। अपना भी आपको डिज़ाइन दे वो भी करवा ऑर्डर भी बन जाता है। और नाइस है, इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी है कि आप किसी भी जैकेट्स वगैरह उस पर यूज़ कर सकते हैं। यानी ये मेंस वेयर के अंदर बेसिकली बेसिक डिटेल्स ही होती हैं जो काउंट करती हैं, और अगर इतनी फिनेस और डिटेल के साथ अगर एक बेसिक डिटेल भी आपकी कोट के पॉकेट या किसी एरिया पे लग जाए तो मेरे ख्याल से मेंस वेयर की गेम तो ऑन हो जाती है। अब आ जाते हैं कि मैनिकिन वाली साइड, ये हैं बड़ी रेंज में हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा रेंज है माशाल्लाह। ये देखिए किड्स वेयर मैनिकिन, हाफ मैनिकिन, नीचे टोसो का एरिया, ये मोस्टली आपके स्कर्ट्स वगैरह या ट्राउजर्स वगैरह अगर आपने ड्रेप करना हो
ये ब्लैक यार, इनकी क्या प्राइसेस अब जा रही हैं? उससे तो 14K समथिंग थी। ये इम्पोर्टेड 21,000। 21K ठीक है। और बाकी ये भी 21,000 की है। ये भी है जो इसमें विदाउट, ये 23,500 की है। 23,500 नाइस। अच्छा ये रिमूवेबल आर्म है इसकी ना। अच्छा, हम लोगों के टाइम बड़ी पे तो मेरे सी- ख्याल से मैग्नेटिक वाले थे हाँ, नहीं? हाँ, और ये उसमें नई पिन ऑप्शन समझ आई है। लगा। हाँ, डिटैचेबल आर्म के लिए, क्योंकि अक्सर उस दिन भी मुझे ब्राइडल के साथ एक इशू है कि जो क्लाइंट थी उसका साइज़ छोटा था और मैनिकिन साइज़ थोड़ा सा एक्सटेंडेड साइज़ होता है, तो वो आ नहीं रहा था। मुझे उस वक्त बहुत ज़रूरत थी कि मैं ये आर्म हटा लूँ, पर उसमें वो ऑप्शन थी नहीं। तो ये हम लोग ना यूनिवर्सिटी के टाइम से ना सुनते रहे हैं कि ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है। ये मोस्टली पार्सन्स और आपकी जर्मनी में ये अवेलेबल थी। ये आपके साइज़ चेंज करने वाले मैनिकिन है, अपने हिसाब से आप साइज़ का चेंज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक डिज़ाइनर को ही पता है कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। किसी के प्राइस है ये 35,000। 35,000। देख रहे हैं, इसमें आपका बस्ट साइज चेंज हो जाता है, आपका बैक एरो चेंज हो जाता है, आपकी हिप लाइन, आपकी वेस्ट लाइन, सारी चीज़ें चेंज हो सकी हैं। यानी आपको ये मैनिकिन जो होता है, ये बेसिकली जो सारी अंदर पैडिंग वगैरह सारी चीज़ें, ये स्टैंडर्ड रहता है। बट इसके अंदर ये होता है कि ये आप ड्रेप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो फिनिशिंग ऐसी है, और एक्सटेंड भी हो जाता है। ये काश मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम पे होता तो क्या ही बात होती। इसकी जो है वो लेंथ भी बढ़ गई। ऊपर से लेंथ भी इसकी रिट्रैक्टेबल है, तो इसे डिज़ाइनर समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। इसको बिना से ये संभल नहीं किया। ये इसके लेंथ भी बढ़ गई। बेस्ट बेस्ट। अच्छा, वो हमारे पास कैन के बने हुए हैं। ये इनके कैन के स्ट्रक्चर्स पहले रेडीमेड अवेलेबल हैं यहाँ पे, ताकि इंस्टेंट काम आपको स्टिच ना करवाना पड़े, अलग से ना लेना पड़े। या आपकी मोस्टली मैक्सिमम फ्लेयर और फॉल के लिए आते हैं। डिस्प्ले मैनिकिन इसकी ये हैवी मेंस वेयर की वजह से। मूवेबल इसके हैंड भी हैं बहुत। अच्छा, इसके आर्टिकुलेटेड पॉइंट्स वाले हैंड भी हैं, ताकि अगर आपने कोई शेप वगैरह या कुछ देनी हो। मोस्टली डिस्प्ले के लिए होते हैं, और ये हैवी मेंस वेयर। हमने मोस्टली चीज़ें तो कवर कर ली हैं। तो अब आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी बेसिक सारी शॉपिंग होती कहाँ से है। हाँ, ये इनके पास काफ़ी सारे हैंगर्स की ऑप्शन इनके पास है। ये शूटिंग के अच्छे हैंगर हैं। ये शूटिंग के वुडन हैंगर्स हैं, और ये बहुत कमाल हैंगर्स हैं। नाइस है, वो चेंजेस आ गए। सॉलिड हैंगर अच्छा है। इवन ये आप सूट्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, लग्जरी पैड के लिए कर सकते हैं, पैड लग्जरी पैड फॉर्मल्स के लिए यूज़ करें, इवन ब्राइडल्स के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्राइडल तो वैसे ही बहुत हैवी होते हैं। स्ट्रक्चर नॉर्मल वाला ये नहीं दे सकता इतना। तो उससे हमने सारे एरियाज़ कवर कर लिए हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ से हम करते हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें टूर दिया सारी चीज़ दी। थैंक यू इन भाई का, थैंक यू सर का, इन लोगों ने हमें टूर दी, और उनका भी थैंक यू जिन्होंने हमें परमिशन दी सारी चीज़ें शूट करने की।